डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिमी एशिया से है, जहां हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। दुबई में अमेरिका दूतावास पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसके साथ ही इजराइल और ईरान के बीच टकराव और तेज हो गया है। खबरों के मुताबिक दुबई में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे आ गई है, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में अस्थिरता और अधिक बढ़ा दी है। इसी बीच इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की राजधानी पर बम गिराए। बताया जा रहा है कि ये कार्यवाही सुरक्षा कारणों के चलते की गई। इसके जवाब में ईरान की ओर से बड़ा दावा किया गया। ईरान ने कहा कि उसने 2 दिन के अंदर 650 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। हालांकि इस दावे की अभी तक किसी भी स्वतंत्र एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोई पुष्टि नहीं की है। यानी हालात गंभीर है, लेकिन कोई दावा या पुष्टि अभी नहीं की गई है। पश्चिमी एशिया पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ कई देशों के बीच पुराने विवाद और राजनीतिक टकराव चलते रहते हैं। इजराइल और ईरान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण थे। अगर इस संघर्ष में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो जाता है तो ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। दुबई में अमेरिकी दूतावास पर हमला सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं रहा, बल्कि इसे अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अगर हमले और जवाबी कार्रवाई ऐसे ही जारी रही तो क्षेत्र में बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है। इसका सीधा असर मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। पश्चिमी एशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगर यहाँ युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो तेल की सप्लाई सबसे पहले प्रभावित होगी, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। दूसरा असर वैश्विक शेयर बाजार पर पड़ सकता है। जब भी दुनिया में युद्ध या कोई बड़ा संकट होता है तो निवेशक घबरा जाते हैं, बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। तीसरा असर आम लोगों पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ सकती है, व्यापार प्रभावित हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर भी असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इजराइल के उस दावे की जिसने 650 अमेरिकी सैनिकों को मारने की बात कही है। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने का दावा बहुत गंभीर है, लेकिन अभी तक अमेरिका की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। ऐसे समय में अफवाहों और अपुष्ट खबरों से बचना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र और कई बड़े देशों ने संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर हालात नहीं संभले तो ऐसे में ये संघर्ष युद्ध का रूप ले सकता है। दुबई जैसे शहर जो व्यापार और पर्यटन के लिए जाना जाता है, वहां इस तरह की घटना होना एक चिंता का विषय है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों की गतिविधियों पर दुनिया की नजर है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध की शुरुआत है? अभी स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन कूटनीति बातचीत की गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है। अगर बड़े देश इसमें हस्तक्षेप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हालात संभाले भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमले और जवाबी कार्रवाई इसी तरह से रही तो स्थिति और बिगड़ सकती है। तो कुल मिलाकर दुबई में अमेरिकी दूतावास पर हमला, ईरान का बड़ा सैन्य दावा और लगातार बढ़ता तनाव, इन सब ने पश्चिमी एशिया को फिर से एक संकट भरे माहौल में खड़ा कर दिया है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक पुष्टि सामने आएगी, आपके साथ साझा करते रहेंगे। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।